प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने ये जीवन दिया, ये सांसें दी। आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखें कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। जैसा कि गलतियों की पुस्तक और उसके 2 अध्याय को हम पढ़ेंगे, जहाँ 21 आयत में इस तरह से लिखा है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। यहाँ हम देखते हैं कि वो पौलुस जिसके अंदर यहूदीवाद कूट कूट के भरा था, वो पौलुस जो कि यहूदियों की शिक्षा को बहुत अच्छे से जानता था और व्यवस्था की सारी बातों को बहुत अच्छे से जानता था। क्योंकि वो कहता है कि मेरा जो उद्धार है वो किसी मनुष्य की ओर से नहीं हुआ, बल्कि मुझे जो सिखाया गया वो यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला है। जैसे कि पौलुस गलतियों की कलीसिया में उसने जब वहाँ जाके सुसमाचार सुनाया, तो वो सुसमाचार था 1 कुरिन्थियों 15 उसके 3 और 4 आयत में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो ये सुसमाचार जो था वो पौलुस ने गलतिया की कलीसिया को जाके सुनाया। लेकिन गलतियों की कलीसिया में कुछ लोग ऐसे घुस गए थे जो ये कहते थे कि आपको उद्धार पाने के लिए मूसा की व्यवस्था को मानना होगा, आपको यहूदियों की शिक्षा को मानना होगा, आपको खतना कराना होगा, आपको 10वां अंश देना होगा। जबकि पौलुस जो सिखा के गया था, जो अपनी कलीसिया को बता के गया था, वो सिर्फ सुसमाचार जो कि बहुत ही सीधा और सिंपल था, जिसे हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हम देखते हैं कि ऐसी शिक्षाएं आज भी कलीसिया में हो रही हैं, ऐसी शिक्षाएं आज भी कलीसियाओं में प्रचार की जा रही है। यहूदीवाद को जो है कलीसियाओं में दोहराया जा रहा है। जब तक खादिम नीली शॉल ना पहन ले तो वो कहता है कि मैं आत्मा से नहीं भरा। हम यहूदी नहीं हैं, हम जो कि अन्य जाति के लोग हैं। जिस तरह से पौलुस जो कि यहूदी की शिक्षाओं से कूट कूट के भरा हुआ था, वो पौलुस इस बात को समझ गया। लेकिन आज जबकि कलीसियाओं में खादिम इन शिक्षाओं के ऊपर जोर दे रही है, तो ये बहुत चिंता की बात है, क्योंकि पौलुस की भी यही चिंता थी। पौलुस भी जो था वो ये इसी बात से कह रहा था कि हम तो दूसरा गलतियों उसकी 15 में लिखा है, हम तो जन्म से यहूदी हैं और पापी अन्य जातियों में से नहीं। वो कहता है कि यहूदियों को घमंड था कि हम यहूदी हैं और अन्य जाति को वो पापी ठहराते थे। तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने भी आप ही मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहर सकता। अगर किसी व्यक्ति का उद्धार होता है तो वह व्यवस्था के अनुसार नहीं बल्कि अनुग्रह के द्वारा होता है, उस प्रतिज्ञा के अनुसार जो इब्राहिम को मिली थी। इब्राहिम के लिए जिसे परमेश्वर ने कहा कि तुझे मैं वो देश दूंगा जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, जो कि उत्पत्ति 12 उसके 3 और 4 आयत में लिखा है कि जो इब्राहिम को आशीष देगा, जो इसराइल को आशीष देगा, मैं उसे आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसेगा मैं तुझे उसे श्राप दूंगा। तो ये जो आशीष है, जो अनुग्रह है, वो हमें प्रतिज्ञा के अनुसार मिला, जैसे इब्राहिम को मिला। तो हम क्यों इन शिक्षाओं की ओर वापस जा रहे हैं? यही चिंता पौलुस की थी और यही चिंता आज हमारे उन मसीह भाई बहनों की भी है जो खरी शिक्षाओं में चल रहे हैं, जो अपने भाई बहनों को बताना चाहते हैं कि यीशु जो है वो इसलिए आया ताकि हमारा पाप से मृत्यु के बाद का जो जीवन है वो आनंदित हो सके। क्योंकि व्यवस्था के द्वारा तो पाप की पहचान हुई और व्यवस्था के द्वारा मृत्यु आई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीवन आया। इस बात को अगर जो भी बहन भाई अभी नहीं समझ रहा, वो एक बहुत बड़े खतरे में है। उसे इस बात को जानना होगा कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया। आइए हम प्रार्थना करें।
महान जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए, इस मौके के लिए। पिता, प्रार्थना करती हूँ जिन बहन भाइयों की अभी भी आंखें नहीं खुली, अभी भी वो व्यवस्था की ओर जा रहे हैं, वो उस अनुग्रह को पहचाने जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सारी महिमा और सारा आदर मैं आपको देती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।